नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। किसान परंपरागत तरीके से गन्ने की बुआई करते हैं, लेकिन किसान ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करके दूसरे तरीकों के मुकाबले ज्यादा पैदावार कर सके। इसके लिए किसान ट्रेंच विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रेंच विधि का मतलब नाली खोदकर नाली में गहराई में गन्ने की बुआई की जाती है। पिछले 4-5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है, क्योंकि इस विधि में गन्ना किसानों को प्रचलित विधियों के मुकाबले ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं। तो वहीं इस विधि का प्रयोग से उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव थामला के रहने वाले किसानों को भी इससे काफी फायदा मिला है। किसानों द्वारा लगाया गया गन्ना 23 फीट लंबा हो गया, जिससे किसानों को 2 गुना फायदा हुआ है और पैदावार भी डबल हुई है। जितेंद्र सिंह, गन्ना विकास परिषद से राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक। अच्छा, तो आज आप इस खेत में पहुंचे हैं, क्या अनोखा क्या है इस? जी, अनोखा तो यही है, किसान की मेहनत है और हम लोगों का सुझाव है, बस यही अनोखा है। कैसा गन्ना है? गन्ने की खासियत क्या है? गन्ने की खासियत ये है कि ट्रेंच विधि में इन्हें उगाया है गन्ना, जैसा कि हम लोग इन्हें सुझाव देते रहते हैं समय समय पे, और इसके बीच में सहफसली खेती भी करते हैं। तो इससे इनकी किसानों की आय 2 गुनी करना हमारा परम कर्तव्य और किसान की मेहनत है। ये कितना लंबा गन्ना इन्होंने उगाया? ये 21 फीट गन्ना है करीब इनका। हाँ, 21 फीट 23 फीट, ऐसा ही एवरेज 21 फीट है करीब। तो नॉर्मल खेती में और इस खेती में अंतर क्या है? नॉर्मल खेती में किसान को उतना लाभ नहीं हो पाता है जितना ट्रेंच विधि में सहफसली खेती और एक लगन मेहनत के साथ जो है समय पे उर्वरक सिंचाई करके इन्हें फ़ायदा मिलता है। कितना गन्ना इन्होंने बोया था? गन्ना करीब 1 एकड़ था इनका इस खेत में। 1 एकड़ से जो इन्होंने इनकम की है सहफसली खेती से, वो क्या है? कितनी इनकम रही होगी? इनकम हाँ 35 हज़ार करीब गन्ने से मिल गया होगा इन्हें, और आलू से भी कुछ इन्हें अच्छी प्रॉफिट हुआ है। पत्ता गोभी भी इन्हें उगाया था, तो उससे भी इन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। बाकी किसानों के लिए क्या मैसेज है? बाकी किसानों के लिए यही मैसेज है कि हमारी ये जो आदर्श किसान हैं, इनकी तरह गन्ने की खेती कर सहफसली को अपनाएं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, ताकि हमारी सरकार का और हमारे विभाग का सपना पूरा हो सके कि किसान की आय 2 गुनी हो। गन्ना उगाया था? ये हमने 18 सितंबर को बोया था पिछले साल, और ये हमारा गन्ना 103 कुंटल प्रति बीघा हमने ये काटा और काट कर राजा का सहसपुर मिल में डाल दिया। और इस गन्ने की जो शुरुआत की थी वो हमने 4 से 5 फीट की दूरी रखी थी लाइन से लाइन, और इसके बीच में हमने आलू लगाया था। आलू के बाद बंद गोभी लगाई, और एक खेत में हमने इसको खीरा लगाया। मतलब समय समय में जैसी ज़रूरत फसल की थी मौके पे, वो हमने उसको डबल टिबल की। इसमें किस विधि से लगाया गया? टंच विधि से 5 फीट की दूरी पे। और लागत में कोई अंतर आया? लागत में भी अंतर आया, और इसका बोने का तरीका ये था कि हमने 3 तरह से लगाया। एक तो वो लगाया क्या 4 फीट पे लाइन से लाइन टंच विधि से। दूसरा ये क्या उसमें डबल गन्ना डाला। तीसरा ये 2 आँख का गन्ना डाला। फिर हमने तिरछा डाला, और एक ये कि हमने 1 आँख का सिंगल गन्ना डाला लाइन से लाइन में। तो इनमें सबसे अच्छी जो विधि हमने अपनाई है वो सिंगल आँख और एक आँख का और 1 लाइन का, यानी ना कि डबल गन्ना। डबल गन्ने के पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो गन्ना हमारा पतला रह जाता है। फिर हमने ये जो अपनाई, इसके बाद हमने जुलाई में इसकी बंधाई कराई। मई में जून के पहले हफ्ते में हम मिट्टी चढ़वाई फावड़े से मजदूर करके, और उसके बाद फिर जब इसका और समय हुआ, लंबाई का बढ़ा हुआ, तो हमने इसको बंधाई कराई। फिर इसके बाद में जुलाई के आखिर में बंधाई कराई, फिर अगस्त में बंधाई, यानी हमने फिर सीढ़ी से बंधाइयाँ हुई इस गन्ने की। 4 बंधाइयाँ हमने इसको कराई, तब ये हम रोक पाए गन्ना इतना। तो क्या इसकी कीमत कुछ अलग है बाजार? कीमत बाजार में कुछ नहीं है। शुगर मिल जो रेट देता है वही रेट किसान को मिलते हैं। गन्ने की इसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है, अलग अलग क्यों है? ये अलग ये है कि एक हमारी मेहनत और टंच विधि की वजह से, यानी दूर जितना दूर होगा इतना मोटा होगा।
अभी एक जगह हमारे 10 किल्ले पैदा हो रहे हैं और एक जगह 15 किल्ले पैदा होने लगे, तो उसकी वजह से वो पतले तो रह ही जाएंगे जब उनको खाना पीना पूरा भरपूर नहीं मिलेगा। 1 बीघा में कितना गन्ना पैदा? 1 बीघे में 103 कुंटल प्रति बीघा काटा। और नॉर्मल खेत में कितना? नॉर्मल खेत में तो 50 से 60 कुंटल का एवरेज आ जाता है, और किसी का 70 भी आ जाता है, अच्छा खेत हो जाए तो। मगर ये नॉर्मल खेती तो ये है। अभी जो गन्ना खड़ा है इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई है 23 फीट और 4 इंची मय अगोले के समीत है। कोई सहायता आपको सरकारी ना सरकारी सहायता कुछ नहीं मिली हमें। हमारा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, 23 दिसंबर को उसमें चौधरी चरण सिंह का प्रोग्राम होता है जन्मदिन पे, उसमें हमें सम्मानित किया है बस शॉल उड़ा के। यहाँ के जो हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर हसन तनवीर हैं और सोसाइटी से जितेंद्र सर हैं, वो लोग हमारी बस यही सेवा करते हैं।